तो नमस्कार मित्रों। तो आज मैं आपको ध्यान के बारे में बता रहा हूँ कि ध्यान कैसे करते हैं। बहुत से लोगों ने ध्यान करने के बारे में बताया होगा आपको, पर आज मैं स्वयं ध्यान कर रहा हूँ। तो वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे ध्यान किया जाता है। जहाँ पर आपको रिलैक्स लगे वहाँ पर बैठ जाइए। यहाँ देखिए मैं कैसे बैठ रहा हूँ। मुझे ऐसा रिलैक्सपन महसूस होता है बड़े आराम से। तो मैं इस तरह बैठ जाता हूँ और अपने विचारों को पूरी कोशिश करता हूँ कि पूर्ण बंद हो जाए, कोई विचार नहीं, निर्विचार। तो धीरे धीरे अपने विचारों को समाप्त करते जाइए। मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए आपके, बिल्कुल विचारहीन। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरा ध्यान आपके चरणों की तरफ लगे। और कोशिश कीजिए आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं तो उन देवी देवताओं का ध्यान करें, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, भोलेनाथ हो, जितने भी देवी देवता हैं उनको जो अपनी श्रद्धा से मानता है उसे मानिए और मन ही मन उनका ध्यान कीजिए और धीरे 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 ध्यान में चले जाइए। ये एकदम तो नहीं होगा क्योंकि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, परंतु मुझे तो आदत पड़ चुकी है। पर आपको शायद समय लगेगा, परंतु ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में नहीं जा सकते हैं। आप इसी तरह आराम रिलैक्स जहाँ पर लगे आपको, कुर्सी पे लगे, बेड में लगे, सोफ़े में लगे, वहाँ बैठिए, आंखें बंद कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए बस अंतर मन में। क्योंकि आंखें बंद है, मन के अंदर आपके प्रभु का नाम होना चाहिए। शरीर आपका बेशक सो जाएगा परंतु आपका दिमाग जागृत रहेगा। हो सकता है कि धीरे धीरे आपको अपने खराटे तक सुनाई दे कि हाँ खराटे ले रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि 1-2 दिन या 20-30 दिन। जो ईश्वर को अच्छी तरह से मानता है या ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है उसे जल्दी से जल्दी अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। परंतु जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे तो संभावना कम ही है कि उसे अनुभव हो, और उसे हो भी नहीं सकते। वो सीधा सो ही जाएगा, कोई अनुभव नहीं, कोई अनुभूति नहीं। यदि आप इस तरह से करते हैं कम से कम 30 दिन तक, तो यकीन जानिए आपको ध्यान लगाना सीख जाएंगे। कम से कम आपको 30 दिन ऐसे बैठना है, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, 15 साल का हो, अपनी उम्र के हिसाब से। अगर कोई 45 साल का है तो उसे 45 मिनट ऐसा बैठना ही चाहिए कम से कम। यानी अपनी उम्र के हिसाब से 10 साल का होगा तो 10 मिनट बैठे, 15 का होगा तो 15 मिनट। और ये धीरे धीरे ध्यान अपने आप बढ़ता जाएगा। इसमें आपको बहुत से ऐसे अनुभव होंगे और आपको ईश्वरीय शक्तियाँ भी प्राप्त होंगी और ईश्वर के दर्शन भी बहुत सहज से हो जाएंगे और आपका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं होगा, समय लगेगा। ऐसा नहीं कि एक ही महीने में आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, परंतु धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ता 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 जाएगा और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपके साथ अच्छा कब होगा तो बुरा कब होने वाला है। यहाँ तक कि आपको भूत, भविष्य और वर्तमान का भी ज्ञान हो जाएगा यदि आपका ध्यान लगता है तो। और ईश्वर के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और ईश्वर के प्रति प्रेम। तो निर्विचार समाधि, शून्य समाधि, ध्यान, ये सब इसी को कहते हैं। और इस समय ध्यान की अवस्था में है, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति करना आसान काम तो नहीं है। इसमें
समय भी देना पड़ता है। हो सकता है कई वर्ष लग जाए, सालों भी लग जाते हैं। वो अपने अपने कर्म के हिसाब से होता है, जिसने जैसे कर्म किए हों। अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो यकीन मानिए आपको 30 दिन के अंदर ध्यान लग जाएगा। यदि आपके कर्म थोड़े बुरे हैं तो समय लगेगा, परंतु ध्यान लग जाएगा आपका, और ये धीरे धीरे होता है। तो फिर मैं आपकी अपनी वाणी को विराम देता हुआ यहीं से आपको बताता हूँ कि ध्यान ऐसे किया जाता है। जय भोलेनाथ की, जय माता दी।